पीथमपुर विकास योजना 2035 के लिए गठित समिति ने आपत्तियों की सुनवाई की है। जहां योजना के संबंध में आई कुछ आपत्तियों को समिति ने निराकरण योग्य माना है, जबकि कुछ आपत्तियों पर टीएनसीपी का अभिमत प्राप्त होने के बाद अगली सुनवाई में निर्णय किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीथमपुर क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पीथमपुर विकास योजना 2035 का प्रारूप तैयार किया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से तैयार इस प्रारूप को लेकर सैकड़ों आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिसकी सुनवाई के लिए पहली बैठक कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। जहां सुनवाई के दौरान इंदौर सांसद शंकर लालवानी, धार सांसद छतर सिंह दरबार, विधायक विशाल पटेल, नीना वर्मा समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक में शासकीय भूमि सर्वे नंबर 220, 230, 233 अब यहाँ आबादी बसी हुई है। यहाँ ये 100 वर्षों से माननीय शासन की पुष्टि कर रहे हैं, विधायक भी बोल रहे हैं कि इसमें आबादी बसी हुई है इसमें, और ये आपके क्षेत्र तो इसमें इसको घर बने हुए 311 आदिवासी परिवार है, तो बाहर करोगे हमने। पीथमपुर विकास योजना 2035 को लेकर अलग अलग कैटेगरी में 111 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनकी सुनवाई समिति के समक्ष की गई। हालांकि वन और रेलवे के फेर में उलझी अधिकतर जमीनें इस विकास योजना से मुक्त करने पर सहमति बनी है, जिससे जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। मास्टर प्लान जो पीथमपुर का वो प्रस्तुत किया था जनता के बीच में, और उसमें आपत्तियां और सुनवाई को लेकर बात थी, और उसको लेकर आज हमने जिन्होंने आपत्ति की थी उन सबको बुलाया था। लगभग 100 से ज़्यादा आपत्तियां पीथमपुर मास्टर प्लान में आई हैं, और अलग अलग सेक्टर के सुझाव भी हैं। सभी आपत्तिकर्ता को हमने सुना और एक एक की बात समझी और नोट करी। अब जो हमारी ये समिति है उन आपत्तियों की विभाग की टीम के साथ फिर बैठेगी और निर्णय लेगी। जी, कुछ आपत्तियां विशेष तौर पर जमीन को लेकर भी आई हैं, किस तरीके का पूरा जो आपत्ति को लेकर आने वाले दिनों में निराकरण होगा इसमें? देखिए, हमने सभी आपत्तियां सुनी, विभाग की टिप्पणी उसमें आएगी, और विभाग की टिप्पणी आने के बाद ये समिति फिर बैठेगी और उसमें निर्णय लेगी। यह पहली सुनवाई है जिसमें सभी का पक्ष सुनने के बाद टीएनसीपी अपना अभिमत देगा, जिसके आधार पर समिति अगली सुनवाई में निर्णय लेगी। इसमें मात्र पीथमपुर ही नहीं, इंदौर जिले की भी काफ़ी ज़मीनें हैं। जैसे देपालपुर मेरी विधानसभा भी आती है, उसमें 8-10 गांव ऐसे हैं जहां उनकी ज़मीनें एक्वायर हो रही है, जो इंडस्ट्रियल के लिए भी आ रही है, और मास्टर प्लान भी उसका धार के लिए और इंदौर के लिए बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ आपत्तियाँ थी जो आज ये समिति ने, हम लोगों ने आपत्तियाँ सुनी हैं। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां भी हुई है टीएनसी डिपार्टमेंट से, वो दुरुस्त भी निश्चित तौर पर जल्दी 8 से 10 दिन में अगली बार जब मीटिंग होगी तो वो तब तक दुरुस्त हो जाएगी। कुछ ऐसी त्रुटियां भी सामने देखने को मिली है जो आम जनता ने जो आज गुहार लगाई थी कि जिनकी ऑलरेडी पूर्व में भी टीएनसी डाइवर्शन हो चुका है, उस पर भी उन्होंने इंडस्ट्रियल कहीं कर दिया है, कहीं क्योंकि बहुत सारा अपने जितना भी रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी हैं, तो उस कारण से भी तकलीफें आ रही हैं आम जनता को। कुछ ऐसी भी हैं जिनके ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, जो ऑलरेडी गांव आबादी बसी हुई है, जैसे कि मेरी विधानसभा के अंदर बदीपुरा और अनेक गांव हैं और भी ऐसे, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर इंडस्ट्री में कर दिया गया। तो वो एक बड़ी आपत्तियां थी जो हम लोगों ने सुनी है, और उसमें शीघ्र निराकरण होगा, और हाथों हाथ जो कर सकते हैं वो हाथों हाथ उनको आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय संगत पूरा कार्य होगा, जो भी शहर हित में हो, धार जिले के लिए हो, इंदौर जिले के हित में जितना कार्य हो सकता है वो सबका होगा। सुनवाई के दौरान वन और रेलवे के दायरे में जमीन जाने को लेकर भी आपत्ति आई थी, जिस पर इन जमीनों को दोनों विभाग के रिपोर्ट के आधार पर मुक्त कराने की सहमति बन गई है। हालांकि अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में ही होगा। आज पीथमपुर विकास योजना को लेकर जो सुनवाई के लिए समिति निर्धारित है, उसमें सम्मानीय सांसदगण हैं, सम्मानीय विधायक हैं और अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं उसमें। और चूँकि इस पीथमपुर मास्टर प्लान में मैक्सिमम एरिया, काफ़ी ज़्यादा एरिया इंदौर का लग रहा है, और धार भी आता है, तो माननीय 2 हमारे सांसदगण हैं इसमें। सुनवाई चल रही है अभी। अलग अलग तरह की आपत्तियाँ आई हैं, जैसे पीथमपुर नगर पालिका ने भी आपत्ति की, बड़ी जेन्युइन आपत्ति थी कि जहाँ हाउसिंग फॉर ऑल के लिए वो मकान बना रहे हैं, उस एरिया का लैंड यूज़ फेवरेबल नहीं था इस ड्राफ्ट प्लान में आवासी के, तो उसको भी एक स्वीकार करने योग्य था वो। इसी प्रकार से एमपीआईडीसी की जो स्कीम थी, एमपीआईडीसी की जब स्कीम लगती है तो उसके अंदर मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी एमपीआईडीसी की रहती है, अर्थात जो पुराना एकेवीएन था उसकी जिम्मेदारी रहती है। पर उसमें सुझाव दिए लोगों ने, क्योंकि एमपीआईडीसी के ऑफिसर्स भी थे, तो ये हुआ कि उनके पास जाके मिलें
और चूँकि स्कीम डाली गई है MPIDC से, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम जनता से, लोगों से, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर योजना बनाएं, जिसमें कि सहभागिता रहे जनता की भी। उसमें जो भी ये स्कीम्स चलती हैं, ये जन भागीदारी स्कीम्स हैं, मतलब जनता का सहयोग से और डिपार्टमेंट्स अपने आपस के सामंजस्य से इसको बनाते हैं। तो उसमें काफ़ी देर चर्चा हुई। फाइनली ये हुआ कि पीथमपुर नगर पालिका के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो उसमें वहाँ के लोगों को लेके जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक मैडम भी थी, वर्मा मैडम। इसी प्रकार से अन्य व्यक्तिगत आपत्तियाँ भी आई हैं लोगों की, सुनवाई चल रही है अभी। उसमें कुछ आपत्तियाँ प्रेमा फेसिया जेन्युइन टाइप की हैं, कुछ आपत्तियों में निर्णय समिति अभी लेगी उसमें सेकंड मीटिंग में। इसके बाद जो मीटिंग होगी आज सुन करके समझ रही है समिति, और इसके बाद उस पर फैक्चुअलिटी पर टाउन कंट्री प्लानिंग भी अपनी देगा। और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इस हर आपत्ति पे क्या बोला गया था आपत्तिकर्ता द्वारा और TNCP का क्या मत है इसमें, उसको देखते हुए विचार किया जाएगा। सुनवाई के दौरान TNCP के डायरेक्टर, MPIDC के विकास योजना अधिकारी और धार जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं समिति जल्द ही अगली सुनवाई की तारीख घोषित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर। Idyllic Institute of Management, being today's modern Gurukul, has the team of best faculties to ensure that they prepare them to become industry-ready professionals, along with complete placement assistance and support for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management,